हमने जब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था सेल, और हमने ये कहा था कि सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनल होते हैं, और एक डिवीजन ऑफ लेबर की तरह काम होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का अपना काम है, लाइसोसोम का अपना काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपना काम है, न्यूक्लियस का अपना काम है। तो आपने पूरे लेबर को डिवीजन ऑफ वर्क कर रखा है। बट एक सेल अगर किसी में होती है तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इनमें एक ही सेल है जो सारे काम करती है, इसीलिए वो उनका बॉडी जो होता है वो लेस एफिशिएंट होता है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसमें मिलियंस ऑफ सेल्स है, एक से ज्यादा कई सारी सेल्स हैं, उनमें कुछ सेल्स ग्रुप बना लेती हैं कि भाई ये हमारा काम है, हम सब मिलकर के ये काम करेंगे। इन सेल ने अलग से ग्रुप बनाया, कहते हैं ये हमारा काम है, ये हम करेंगे। इन्होंने अलग से ग्रुप बनाया, कहते हैं ये हमारा काम है, ये हम करेंगे। इस तरह से ये जो ग्रुप बने हैं सेल्स के, इन सेल की स्टडी करी गई, इस ग्रुप की स्टडी करी गई, तो ये देखा कि इन सबकी स्ट्रक्चर सेम है। अगर इस ग्रुप में 50 सेल्स हैं, 500 सेल्स हैं, तो 500 की 500 सेल्स की स्ट्रक्चर सेम है और उनके फंक्शन भी सेम है। इनको बोला गया टिश्यू। तो बेसिकली सेल्स जो होती हैं क्या बनाती हैं, टिश्यू। तो हेडिंग सबसे पहली बात ये लिखिए और टिश्यू में लिखिए अ ग्रुप ऑफ सेल्स that are similar in structure, and perform same function are called। अब मैंने जब एनसीईआरटी पढ़ी तो मैंने इसको सोचा था कि इसको इस बार बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे। मतलब ये दो टाइप के टिश्यू हमें पढ़ने हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो जो प्लांट में टिश्यू होंगे वो प्लांट टिश्यू कहलाएंगे, जो एनिमल के हैं वो एनिमल टिश्यू कहलाएंगे। तो यानी कि हमारे पास दो चार्ट बनेंगे, एक प्लांट टिश्यू का पहले सिर्फ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, जब वो खत्म हो जाएगा फिर हमारा एनिमल टिश्यू शुरू होगा, उसका अलग चार्ट बनेगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं प्लांट टिश्यू। चार्ट इसलिए बनाना मेरे लिए जरूरी पड़ गया ताकि आपको लोकेट कर सको आप कि आप कहां पर क्या पढ़ रहे हो, है ना। प्लांट टिश्यू आपके पास दो टाइप के हैं, एक होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होगा परमानेंट टिश्यू। ये सब डिटेल में बाद में बात करेंगे इनकी, अभी सिर्फ देख लीजिए कि पढ़ना क्या क्या है, कहानी इनकी बाद में बनाएंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी आपके पास तीन टाइप का है, एपिकल, इंटरकैलरी, इंटरकैलरी एपिकल का बिछड़ा हुआ भाई है, और लेटरल। परमानेंट टिश्यू दो टाइप का, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। परमानेंट टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू में आप पढ़ोगे प्रोटेक्टिव, यूं कहो एपिडर्मिस एंड कोर्क। फिर आप पढ़ोगे पैरेनकाइमा, फिर आप पढ़ोगे कॉलेनकाइमा, फिर आप पढ़ोगे स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपके पास आएगा वेस्कुलर टिश्यू, है ना, है सिलेबस में ये, एक बार देखो। चलो छोड़ो, ये दो टाइप के हैं,
एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम में आप पढ़ोगे वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। फ्लोएम में पढ़ोगे सीव ट्यूब या सीव सेल्स कह सकते हो, कंपेनियन सेल्स। इसके बाद में फ्लोएम पैरेन्काइमा, जगह खत्म होगी, इसको मैं यहां लिख देता हूं, है ना। फ्लोएम पैरेन्काइमा और एक और है फ्लोएम फाइबर। बना लीजिए चाहे। हम लोग यहां से शुरू करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। बनाइए, आराम से बना लीजिए। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू, एपिडर्मिस एंड कॉर्क, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अब आइए। अब देखो, एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू की बात अगर हम करें, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लें, तो दोनों के टिश्यू में क्या फर्क है, किन टिश्यू में क्या फर्क होता है, ये डिपेंड करता है कि वो टिश्यू किस में पाया जाता है। प्लांट का मेनली काम क्या होता है और एनिमल का मेनली काम क्या है, उसी हिसाब से टिश्यू काम करता है। हमारा काम क्या है, हम घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, चलते हैं, सारा कोऑर्डिनेशन है हमारा। प्लांट चलता नहीं है, उसी जगह रहता है। सिर्फ उसको एक चीज देखनी पड़ती है कि कहीं उखड़ ना जाए, टूट ना जाए, इसलिए उसको जो है ऐसे टिश्यू की जरूरत पड़ती है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो उसको मैकेनिकल सपोर्ट दे सकते हैं। लोकोमोशन का तो कोई काम ही नहीं है। तो मेनली जो प्लांट में टिश्यूज मिलते हैं वो डेड मिलते हैं, क्योंकि डेड सेल आपके पास बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। दूसरा, उनमें वो डेड है तो एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा, तो दोनों काम इसका हो जाता है। जबकि एनिमल में मैक्सिमम टिश्यू कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। मैं बात करूंगा बाद में, जब एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू दोनों पढ़ा दूंगा, तब मैं दोनों को कंपेयर करूंगा कि देखो दोनों में क्या क्या फर्क है, तभी आप ज्यादा समझ पाएंगे। बट इतना मुझे पता लग गया कि प्लांट टिश्यू मेनली आपके पास डेड सेल्स होंगी। तो प्लांट टिश्यू दो टाइप का होता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। क्या फर्क होता है इसमें? फर्क यह है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है डिवाइडिंग टिश्यू होता है, इसमें सेल्स लगातार डिवाइड करती रहती हैं, जबकि ये परमानेंट हो चुका है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डिवाइड हो करके किसमें चेंज हो जाता है, परमानेंट टिश्यू में। अब उसका फर्दर डिवीजन नहीं हो रहा, उसमें सेल का डिवीजन नहीं हो रहा। कैन नॉट डिवाइड। आइए, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो बेसिकली, अगर आपकी बात करें, ये आपके पास प्लांट है, ये इसकी रूट्स है, समझ रहे? इधर देखो, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है मेनली यहां मिलेगा। ये क्या है, शूट टिप, शूट के टिप पर, और यहां मिलेगा रूट के टिप्स पर।
ये टिश्यू कहलाता है हमारा एपिकल टिश्यू। एट रूट एंड शूट। रूट वो वाला पार्ट होता है जो प्लांट के नीचे की तरफ है, अर्थ के नीचे है। शूट जो ऊपर की तरफ होता है। तो ये भी आपका क्या है, एपिकल टिश्यू। और जो, अच्छा इनको क्या बोलते हो, नोड्स। किसे नोड्स क्या होता है, आपने बांस देखा है, गन्ना देखा है, तो बांस या गन्ना जब आप देखोगे तो उसमें इस तरह की लाइनें दिखती हैं, इनको हम बोलते हैं नोड्स। इन दो नोड्स के बीच की जगह कहलाती है इंटरनोड। ठीक है। तो बेसिकली एक और टाइप का टिश्यू होता है जो आपको मिलता है, उसको भी मैं बना देता हूं। यहां लीफ के बेस पर और नोड्स, इंटरनोड्स पर। यह कहलाता है हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एट द बेस ऑफ लीफ स्टॉक। लीफ जिससे जुड़ा होता है इसको लीफ स्टॉक कहते हैं, इसकी बेस पर। ठीक है। और ये होता है आपके पास में इंटरनोड रीजन। ये देखिए, एंड इंटरनोड रीजन। क्लियर। और एक होता है हमारे पास इस तरह से साइडों में होता है टिश्यू। इसको हम बोलते हैं लेटरल टिश्यू। बनाइए इसको एक बार। एंड इंटरनोड रीजन। इंटरनोड वो रहा, इंटरनोड रीजन। क्या बेटा, स्टॉक हटा दो बस। लीफ के बेस में, लीफ जिससे जुड़ी होती है लीफ स्टॉक इसको बोलते हैं, ये जो डंडी होती है ना इसको। तो बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, इसकी जो सेल्स होती हैं ये बहुत ज्यादा एक्टिव सेल्स होती हैं। मतलब हैव हाई कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। ये बहुत ज्यादा डिवाइड होती रहती है। तो जब ये डिवाइड होगी तो किसी भी प्लांट की लंबाई बढ़ना शुरू कर देगी। और जैसे ही ये शूट पे मिलता है, शूट पे डिवाइड होगा, शूट और बढ़ जाएगा, ऐसे इस तरह से ये और बड़ा हो जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा, फिर डिवाइड होगा और बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से प्लांट बड़ा होता जाता है। और इसी प्रोसेस में इस एपिकल टिश्यू का कुछ पार्ट पीछे छूट जाता है। ये जब इतना बड़ा था, ये मानो कि ये इतना बड़ा था, तो यहां पे एपिकल टिश्यू था, फिर ये इतना बड़ा हुआ, तो ये थोड़ा सा टिश्यू यहां पे छूट गया, फिर और बड़ा हुआ तो यहां पे छूट गया टिश्यू, और बड़ा हुआ तो यहां छूट गया। तो ये जो छूटा हुआ पार्ट होता है, यही कौन सा वाला पार्ट होता है, इंटरकैलरी टिश्यू। इट इज द सेल्स और टिश्यू लेफ्ट इन द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ एपिकल टिश्यू। एक तो ये बात। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, लिखिए इसको।
थिन सेल वॉल मिलेगी, नो वैक्यूल्स, यानी इस सेल में वैक्यूल होता है, तो वैक्यूल होगा तो ये डिवाइड अच्छे से नहीं कर पाई। वैक्यूल इज समथिंग विच हार्डल द डिवीजन, तो इसको कर देते हैं। इनमें कोई स्टोर्ड फूड नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि डिवाइड करता जाता है तो फूड खत्म होता जाता है, कंज्यूम करके रखता है, तो नो स्टोर फूड इज फाउंड। ठीक है, अब चूंकि ये बहुत ज्यादा एक्टिव सेल्स होंगी तो इसके अंदर के ऑर्गेनेल भी बहुत ज्यादा होंगे, मोर नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल, मतलब ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट, ज्यादा लाइसोसोम, तो वो भी होगा। ठीक है, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिवाइड होती हैं तो इनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, तो हाई मेटाबॉलिक स्टेट, एक्टिव मेटाबॉलिक स्टेट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप का, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। एपिकल टिश्यू क्या करेगा? लंबाई को बढ़ाएगा। देखो प्लांट में है ना, कॉपी के टॉप पर लिख लेना, ग्रोथ जो होती है प्लांट की वो दो टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी ग्रोथ, एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ मतलब लंबाई में जो ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, ग्रोथ इन लेंथ। तो जो प्लांट लंबा होता जाएगा इसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन प्लांट जब चौड़ा होता है, साइड में से फैलता है, तना मोटा होता जाता है, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ। इसको कह सकते हैं आप ग्रोथ, हाँ क्या बोले इसको, ग्रोथ इन विड्थ, है ना डायलेटरल। हाँ, तो जब हम कहते हैं कि एपिकल टिश्यू लंबाई को बढ़ा रहा है तो ये कौन सी ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है? प्राइमरी ग्रोथ को। ठीक है, ये लिख लेना, जल्दी लिखो इसको भी। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू supports primary growth of plant, root and stem tip. Means responsible, means it is responsible for elongation of root and stem. ये होता है आपके पास एपिकल मेरिस्टेम का काम। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, responsible for elongation of leaf, क्योंकि आपने देखा था लीफ के बेस में मिलता है ना, ये लिखा भी हुआ है एट द बेस ऑफ लीफ मिलता है, तो उसको बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल इन बम्बू, मिंट, ग्रास, इनकी लीफ की लंबाई को बढ़ाता है।
लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये क्या करेगा, उसकी विड्थ को बढ़ाएगा, यानी कि किससे रिलेटेड है, सेकेंडरी ग्रोथ। प्लांट means growth in the girth of stem or root, growth in girth of stem and leaf, वही चौड़ाई, stem and root। ओके, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां मिलता है और क्या काम करता है? हो गया? जल्दी लिखो। सर आपने ग्रोथ इन के बाद क्या लिखा है? ग्रोथ इन गिर्थ, गिर्थ मतलब उसकी कमर, प्लांट की, उसको बड़ा करता है। जैसे स्टेम होता है ना, ये वाला पार्ट, इसको और ज्यादा बड़ा कर देगा। ठीक है, गिर्थ मतलब उसके चारों तरफ की घेरा। डेड नहीं है इसमें से कोई भी, सब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिवीजन कर रहा है। जो चीज डिवाइड कर रही है वो कैसे हो सकती है डेड? ये पूरे लिविंग है। अब क्या होता है, जब ये सेल डिवाइड होती रहती है, तो डिवाइड होने के बाद में देखो, स्टार्टिंग में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो डिवाइड हुआ, वो एक जैसा ही दिखता है, कोई सा भी हो, चाहे ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, एक जैसा ही दिखेगा। फिर धीरे धीरे डिवाइड होकर के वो एक पर्टिकुलर शेप में चेंज होता है। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट करना। मतलब ये कि जैसे आप समझ लो कि एक मां के वॉम में एक छोटा सा बच्चा है, एक सेल है उसकी। अब इस सेल में हाथ पर थोड़ा ना मिलेंगे आपको, सिंपल सेल है। फिर डिवाइड होती है, 1 से 2, 2 के 4, 4 से 8, ऐसे बढ़ती जाती है। फिर उसके बाद में उसमें हाथ बनने लग जाते हैं। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन होना, है ना, वो अलग डिफरेंशिएट हो रहा है, वो आगे बढ़ गया है। तो ऐसे ही ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स डिवाइड होती फिर डिफरेंशिएट होने लग जाती हैं। मतलब एक परमानेंट शेप, परमानेंट साइज और परमानेंट स्ट्रक्चर इसको मिल जाता है। अब इनको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू आपके पास दो टाइप का है, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू। इस टिश्यू में ऑल द सेल्स आर ऑफ सेम टाइप, एक ही टाइप की सेल्स मिलेंगी सारी, लेकिन कॉम्प्लेक्स में नहीं होती। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। तो पहले हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। लाइव होती है ये भी, ठीक है, लूजली पैक्ड होती हैं, प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्टोर्ड फूड। ये टिश्यू in some cases it has chlorophyll, और क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा। लूजली पैक्ड का मतलब हैव लार्ज इंटर सेलुलर स्पेस। इंटर सेलुलर स्पेस समझते हो? सपोज करो ये सेल्स हैं, ये सेल्स है, तो इन सेल के बीच की जो जगह होती है इसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस।
सेल्स के बीच की स्पेस, अगर ये बढ़ गई तो सेल्स लूजली पैक्ड होंगी, अगर ये पास पास हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज रहेंगी ये।